हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लासेस जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड है। अब हम पार्ट 3 यानी क्लास 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे आज केवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन का ये थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एनईपी 2020। तो ये केवीएस इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, तब भी आपको ये चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये उन आप लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इसका। तो यहाँ पर जो भी एनईपी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आप एनईपी 2020 के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिएगा वीडियो को शेयर, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें ये वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एनईपी 2020 सेंटर में लिख दिया है, फिर मैंने उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को लिखा है। तो सबसे पहले हम राइट साइड में चलेंगे और राइट साइड की चीज़ों को देखेंगे, फिर हम लेफ़्ट साइड में आएंगे। तो राइट साइड में अगर आप देखें तो एनईपी 2020 के बारे में पहला पॉइंट रखा गया है कि इट इज़ अ ड्राफ्ट थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, यानी ये तीसरी हमारी एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आपको अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि एनईपी 2020 क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन वो ये कह सकते हैं कि अगर ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है तो पहली और दूसरी यानी फर्स्ट एंड सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी क्या कब आई थी, तो ये भी वो पूछ सकते हैं। तो थर्ड तो 2020 में आई। तो फर्स्ट मैंने ऊपर लिख दिया है कि फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो आई थी वो आई थी 1968 में। सेकेंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो थी 1986 में। आप देखो तो 68 और 86 में क्या है, डिजिट का अदला बदला है, यानी तो इससे आप कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, आप भूलेंगे नहीं। अगर एक भी याद है तो आपको दूसरा याद आ जाएगा। तो 1968 में पहला आया था, 1986 में यानी 1986 में दूसरा आया था। और आपसे एग्जामिनर ये कह सकता है कि जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है वो कितने साल बाद आई, तो आप बता सकते हैं कि ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी 34 साल बाद आई है। यानी आपका जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी था एनईपी 1986, उसके 34 साल बाद आपका एनईपी 2020 आया है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। चलिए बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की। तो एनईपी 2020 यानी एनईपी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका फुल फॉर्म आप ये बताएंगे। फिर अब एनईपी 2020 का जो इसमें खास क्या है कि एनईपी 2020 ने जो अभी तक हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा ऐसे था कि 10+2 हम लोग ऐसे बोलते थे कि 10+2। लेकिन अब जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 है, इसमें एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके एजुकेशनल सिस्टम एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4। ठीक है, 5+3+3+4। पहले 10+2 था, अब क्या हो गया 5+3+3+4। बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जामिनर जो है यानी इंटरव्यूअर जो है पूछ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक फोकस्ड पॉइंट है। अब यहाँ पे 5+3+3+4 को किस तरह से इसको जो है डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर की साइड देखें तो ऊपर की साइड एनईपी 2020 के ऊपर आप देखेंगे तो फाउंडेशन, प्री, मिडिल और हायर, ये 4 भाग है। यही 4 भाग ये 5+3+3+4 वाले भाग मतलब हिस्से में बटे हैं। जैसे फाउंडेशन जो है वो 5 है, यानी 5 साल का आप फाउंडेशन करेंगे। प्री यानी 3 साल का आप प्री जो है वो करेंगे। मिडिल में यानी प्री एजुकेशन मिडिल का जो है वो 3 है और हायर का 4 है। तो ये 30 तरह से आपको जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसको बांटा गया है। अब फाउंडेशन में अगर आप देखें तो 5 के बाद जो ये, क्योंकि ये 5 साल का है तो इसमें कितने से कितने साल के बच्चे होंगे, तो 3 से 8 साल के बच्चे इसके अंतर्गत यानी फाउंडेशन के अंतर्गत आते हैं। और वो 3 से 8 को भी 2 भागों में बांटा गया है। 3 से 6 जो है वो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चे होंगे, और 6 से 8 साल के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट और सेकेंड क्लास के होंगे।
अब प्री का जो 3 साल है उसको 3 भाग में जो बांटा गया है वो है 9वां, 10वां और 11वां साल। यानी बच्चे जो है वो 9 साल के, 10 साल के, 11 साल के हैं, वो प्री एजुकेशन के अंतर्गत आएंगे। और इसमें जो क्लास होगा वो होगा क्लास 3, 4 और 5। तो अभी तक केवल 5 क्लास हुए। अब मिडिल का 3 आता है, तो मिडिल में 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा और 14 साल का बच्चा आएगा। और इसमें जो क्लास है वो क्या हो जाएगा, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, यानी 6, 7, 8। तो ये क्लास, तो 8 क्लास आपके हो गए। अब हायर जो है, क्योंकि पहले 10+2 था, यानी हाई स्कूल तक हम एक साथ रखते थे, फिर हम 2 को अलग, यानी 11th और 12th को +2 करके रखते थे। लेकिन अब यहाँ पे हायर में क्या हो गया है, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12, यानी 9, 10, 11 और 12, ये जो 4 कक्षा हैं इसको हायर एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया है। और ये 4 साल का क्योंकि होगा, तो इसमें जो एज होगा बच्चों का वो होगा 15 साल, 16 साल, 17 साल और 18वां साल। तो इस तरह से ये जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है इसको डिवाइड किया गया है। कितने साल के बच्चे होंगे, फिर कौन कौन सी क्लास होगी, सब मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि इसको किस तरह से बांटा गया है। चलिए अब बात करें NEP 2020 का मेन गोल क्या है। तो हायर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी बच्चों को जो है वो हायर जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिले। बच्चा मतलब कंफ्यूज ना रहे, बच्चा ये ऐसा ना रहे कि टीचर कोई पढ़ा रहे, बच्चा दबा रहे, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, बस हाँ पे हाँ करता रहे। एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बांट दिया गया कि बच्चे को हम बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएँ। तो मेन गोल आप ये बता सकते हैं। अब NEP 2020 की आवश्यकता जो है क्यों है, तो यहाँ पर है कि होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग के लिए, लर्निंग फॉर ऑल, यानी सभी को जो है मतलब सिखाया जाए, इस चीज़ की आवश्यकता की वजह से हमें NEP 2020 को हम लाए। और FLN, तो FLN क्या है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, तो आपको आइडिया लग गया होगा, इसीलिए मैंने उसको पहले अपलोड किया, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में इंक्लूड है। NEP 2020 में ही FLN को लाया गया था। मतलब इनका ये कहना था कि क्लास 3 तक बच्चों को हम क्या करें, जो बेसिक साक्षरता, जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, यानी जो बेसिक साक्षरता है वो, और बेसिक जो अंकगणितीय योग्यता है वो बच्चे में हम विकसित कर पाएँ। तो पूरी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं FLN की, तो आप जाइए वीडियो को देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी KVS इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो वहाँ पर आप FLN के बारे में देख सकते हैं। अब आगे अगर बढ़ें तो अकॉर्डिंग टू NEP अधिगम यानी लर्निंग प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक होना चाहिए। जैसे NEP 2020 ने ये कहा कि बच्चों को अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो थ्योरेटिकल ना हो, केवल बच्चों को हम मुंजबानी बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, तो वो ना हो। बच्चों को जो हम सिखाएं वो कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ताकि बच्चा उस चीज़ को बहुत बारीकी से समझ पाए। और रटने पे जोर, ये NEP जो कहता है कि रटने पे जोर हमें नहीं देना है, इसीलिए वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू NEP जो अधिगम होगा वो कैसा होगा, प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक होना चाहिए। अगला पॉइंट NEP का क्या है, यानी NEP किन किन चीज़ों पे जोर देता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है NEP में, तो NEP जो है वो मल्टी लैंग्वेज यानी बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है। वो ये कहता है कि बच्चों को जिस लैंग्वेज में जो है समझ में आए, बच्चे को हमें उसी लैंग्वेज में समझाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी ऐसी जगह गए जहाँ पे क्योंकि छोटे बच्चे को अगर भी आपको समझाना है तो वो अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें फोर्सफुली इंग्लिश पे जोर दिए जाएँ तो बच्चा भले आपके प्रेशर में हाँ हाँ कर देगा, लेकिन वो उस चीज़ को उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा जितने बेहतर तरीके से वो अपनी जो मातृभाषा है उसमें वो समझेगा। इसीलिए ये NEP जो कहता है कि हम मल्टी लैंग्वेज यानी बहुभाषावाद को बढ़ावा देंगे। हम अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करके, यानी जिसमें बच्चे को समझ में आए हम उस भाषा का प्रयोग करके बच्चों को समझाएंगे। ये किसी एक भाषा को पकड़ के रिजिड नहीं रहता है NEP, ठीक है। तो ये भी इसके एक खास पॉइंट है। अब NEP सपोर्ट करता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, यानी वैचारिक समझ को, क्योंकि इसमें यही चीज़ है ना कि अधिगम प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल का मतलब क्यों, क्योंकि बच्चा उस चीज़ से बहुत अच्छे से समझ पाएगा, इसीलिए ये वैचारिक समझ को सपोर्ट करता है। NEP की अगली पॉइंट क्या है कि स्व मूल्यांकन व सहयोगी मूल्यांकन को बढ़ावा, यानी ये सेल्फ इवैल्यूएशन जो है, यानी NEP कहता है कि स्व मूल्यांकन को भी ये बढ़ावा देता है कि बच्चा खुद भी अपने आप को अपना मूल्यांकन कर पाए, ताकि वो चीज़ों को समझ पाए कि कहाँ पे उससे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे उसे और सुधार की ज़रूरत है। साथ ही वो सहयोगी मूल्यांकन को भी बढ़ावा देता है।
अगला पॉइंट है पूर्ण निष्पक्षता व समावेशन का समर्थन करता है। यानी ये पूर्ण निष्पक्षता यानी ये भेदभाव का विरोध करता है। मतलब ये कहता है NEP 2020 कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, पूर्ण निष्पक्षता रहेगी, सबके लिए सब कुछ समान रहेगा और समावेशन को यानी ये किस भेदभाव नहीं कर रहा है, सबको साथ में लेके चलने की बात करता है। अब यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड चलें तो लेफ़्ट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है समेटिव इवोल्यूशन, चेंज इन फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। यानी NEP 2020 ये कहता है कि हम जो योगात्मक मूल्यांकन है उसके बजाय समेटिव इवोल्यूशन की बजाय हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन करें। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर जैसे क्लास 1 का हम पढ़ाई किए तो लास्ट में हमारा एक एग्ज़ाम होता था, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम में हम पास या फेल होते थे, जो वार्षिक परीक्षा हम कहते हैं, तो वो आपका समेटिव इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। लेकिन क्लास में अगर अध्यापक कुछ पढ़ा रहा है और उसी के दौरान वो बच्चे से पूछ भी दे रहा है कि बच्चा ये क्या है, अगर वो बता दिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बताया तो अध्यापक उस चीज़ को और अच्छे से समझाता है ताकि बच्चे को वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है, मतलब ये पढ़ाई के साथ साथ चलती रहती है। तो ये NEP 2020 यही कहता है कि हम समेटिव इवोल्यूशन को चेंज करके हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन पर ज़्यादा जोर देंगे। अगला पॉइंट है सपोर्ट पाठचर्या के मानकीकरण के बजाय लचीलेपन को। यानी स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसको फ्लेक्सिबिलिटी में ये कहता है कि जो भी चीज़ें हैं ऐसा ना हो कि एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया तो वो उसी चीज़ पे बरकरार रहे। ये कहता है कि बच्चे के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को आप रिजिड होकर कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो शायद अच्छे से वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए पाठचर्या कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। अगला है रिजिडिटी टू मल्टीडिसिप्लिनरी, यानी किसी चीज़ पे कठोर नहीं रहना, किसी चीज़ पे हमें रिजिड नहीं रहना है। हमको क्या करना है, हमको जैसे बहुविषयकता का इंक्लूड करना है, हमको बच्चे के हिसाब से चीज़ों को ऐड करना है। अगर मल्टीपल तरीके से वो समझ रहा है तो वो हमको यूज करना है। तो किसी चीज़ के लिए हमें रिजिड नहीं रहना है। और अगला है NEP के अकॉर्डिंग FLN के लिए जो टारगेट है, ये पूछा जा सकता है कि FLN के लिए जो NEP में टारगेट है वो कब तक का है, तो 2025 रहेगा। साथ ही में मैं बताती चलूँ कि निपुण का अगर पूछेगा कि निपुण के अंतर्गत FLN के लिए जो टारगेट है वो क्या है, तो आप बताएंगे 2026-2027 तक। अगला NEP 2020 फोकस ऑन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। क्योंकि आप देखो तो इसका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो क्या था, 5+3+3+4। तो ये क्या करता था, ये प्राइमरी के लिए भी है, सेकेंडरी के लिए भी है और हायर एजुकेशन के लिए भी। यानी ये तीनों लेवल पे काम करता है, एजुकेशन के तीनों लेवल को इंक्लूड करता है NEP 2020। अगला यहाँ पे है कि NEP 2020 के चेयरमैन जो अध्यक्ष थे NEP 2020 के लिए वो कौन थे, तो आप बताएंगे के कस्तूरी रंजन। अब लास्ट यहाँ पे है कि NEP 2020 शुरू करने वाला राज्य, अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी तरह से NEP 2020 को किसने अप्लाई किया था, कौन सा राज्य था, तो आप बताएंगे कर्नाटका यानी कर्नाटक। अगर पूछेंगे प्राइमरी लेवल पे NEP 2020 को शुरू करने वाला राज्य कौन सा था, तो आप बताएंगे उत्तराखंड। अगर पूछा जाए कि हायर एजुकेशन पे NEP 2020 को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे गोवा। तो ये हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया। NEP 2020 से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है जो कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए चीज़ों को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, समझ के जाइएगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो NEP 2020 है ये क्या करता है, ये बच्चों को लेके चलता है, यानी बच्चों के हिसाब से चीज़ों को चेंज करता है। ऐसा नहीं कि वो बस अध्यापक को देख के चल रहा है या फिर विषय को देख के चल रहा है। वो इसमें क्या किया, वो बच्चे को फोकस किया है कि बच्चे को कहाँ पे कठिनाई हो रही है उसको दूर करना है, बच्चे को किस तरह से समझाना है। यानी फोकस किस पे है, बच्चे के ऊपर है। यानी बच्चे के अकॉर्डिंग उसने सब कुछ जो एजुकेशन सिस्टम है वो रखा है। तो आई होप कि अब आपको सारा चीज़ क्लियर हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।